हिंदू शास्त्रों की माने तो ऋषि मुनियों की 15 से 20 वर्ष जंगलों, पहाड़ों तथा कंदराओं में कठोर तपस्या का वर्णन प्राप्त होता है। साधारणतः लोग इसे काल्पनिक कहानियां ही मानते हैं, किंतु छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला मुख्यालय में 16 फरवरी 1998 से तपस्या में लीन हुए बाबा सत्यनारायण को इस हठ योग को करते हुए कुल 20 वर्ष बीत चुके हैं। रायगढ़ की बात करें तो यहाँ गर्मी के मौसम में तापमान लगभग 49 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। इतना ही नहीं, गर्म मौसम के साथ साथ भीषण ठंड तथा भरी बरसात में भी बिना छत के हठ योग में विराजमान बाबा जी के दर्शन किए जा सकते हैं। इनके दर्शन मात्र में ही संपूर्ण तीर्थ हो जाते हैं। आपको बता दें कि कोसमनारा से 19 किलोमीटर की दूरी पर देवरी डूम्रपाली नामक स्थान में एक साधारण किसान दयानिधि साहू तथा हसमती साहू के घर में 12 जुलाई 1984 को अवतरित हुए बाबा जी अपने बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक स्वभाव के बालक थे। एक समय की बात है, वे अपने गांव में तालाब के किनारे स्थित शिव मंदिर में लगातार पूरे 7 दिनों तक तपस्या करते रहे। तब माँ बाप तथा गांव वालों के द्वारा समझाइश देने पर वे घर लौटे तो जरूर, किंतु एक प्रकार से स्वयं शिव उनके अंदर विराज चुके थे। बाबा किस समय क्या खाते हैं, कब समाधि से उठते हैं, किसी को आज तक पता नहीं चल सका। भोजन करते भी किसी के द्वारा नहीं देखा गया। इनका जीवन किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है। 14 वर्ष की आयु में एक दिन वे स्कूल जाने हेतु बस्ता लेकर के लिए निकले, किंतु स्कूल नहीं गए। बाबा जी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म सफेद शर्ट तथा खाकी हाफ पैंट में ही रायगढ़ की तरफ चल पड़े। वे अपने गांव से 19 किमी दूर तथा रायगढ़ से सटकर स्थित कोसमनारा पैदल ही जा पहुंचे। कोसमनारा गांव के निकट एक बंजर जमीन पर उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा करके शिवलिंग का स्वरूप दिया तथा अपनी जीभ काटकर शिव को समर्पित कर दिया। कुछ दिनों तक तो किसी को भी इस बात का पता न चला, किंतु फिर जंगल में अग्नि की भांति खबर फैलती चली गई एवं लोगों का जमघट वहां पहुंचने लगा। कुछ लोगों के द्वारा बालक बाबा की निगरानी भी कराई गई, किंतु बाबा जी शिव की तपस्या में एक बार जो लीन हुए तो आज तक अपने उस स्थान में हठ योग में लीन है। माता पिता के द्वारा बचपन में नाम दिया गया था हलधर। पिता उन्हें प्यार से सत्यम नाम से बुलाते थे। उनके हठ योग को देखकर लोगों ने ही उनको बाबा सत्यनारायण नाम दिया। बाबा ने जीभ काटकर चढ़ा दी, अब तक वे बात करने में अक्षम है, किंतु वे जब भी ध्यान तोड़ते हैं तब अपने भक्तों से इशारों में ही संवाद कर लेते हैं। रायगढ़ की इस धरती को तीर्थ स्थल बनाने वाले बाबा सत्यनारायण के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए अब कोसमनारा में लगभग हर मुमकिन व्यवस्था उपलब्ध है, किंतु बाबा ने अपने स्वयं के सिर पर छांव करने से भी साफ मना किया हुआ है। इतने वर्षों से लेकर आज भी बाबा जी के द्वारा कठोर तपस्या जारी है।